एडोब आफ्टर इफेक्ट ये क्लास नंबर 3 है। इसमें हमने पहले भी काफ़ी डिस्कस किया है। इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने बहुत कुछ बताया है, इसके बाद सेकंड क्लास में भी बहुत कुछ बताया है। तो हमारा जो ये थर्ड सेशन है ये टूल्स के मुतल्लिक है। टूल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरह से हम उनको काम में ला सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर हम आपको आजकल टूल के मुतल्लिक बता रहे हैं और उम्मीद है आप समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि अगर आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आप जो है इसको नहीं समझ सकेंगे एडोब आफ्टर इफेक्ट को। आगे हम चलते हैं। ये क्या है? ये हमारे पास क्लोन स्टैम्प है। सबसे पहले तो हम इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब क्लोन स्टैम्प क्या होती है ये देखें। ये हमारे पास क्लोन स्टैम्प है। उसके बाद है ये हमारे पास क्या है, ये इसको भी देख लेते हैं कि क्या है। ये ब्रश टूल है और ये हमारे पास जो है एक्सपेंशन, ट्रायंगल, ये मुख्तलिफ जो हैं हमारे पास जो है वो टूल हैं। तो ये था थोड़ा सा खाका जो मैंने आपको बताया है। तो इसमें एनिमेशन कैसे होती है ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमें आज तक इसकी समझ नहीं आई, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एनिमेशन कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और ये आप एनिमेशन खुद भी कर सकते हैं। तो चलते हैं असल बात की तरफ कि एनिमेशन होती कैसे है। मैं आपको यहाँ पर ले जाता हूँ। यहाँ चलते हैं हम। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, इसकी हमने एनिमेशन करनी है। किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम इसकी स्ट्रोक ख़त्म करेंगे, ये स्ट्रोक। उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करने का तरीकाकार भी किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको स्ट्रोक, और यहाँ पर भी हम आएंगे तो यहाँ इसको ख़त्म कर दें। अब एनिमेट करने का मुख्तलिफ तरीके हैं। इसके अलावा इसमें दो चीज़ें आई हैं। नंबर एक तो एलिप्स आया है हमारे पास, ये देखिए, और दूसरा जो है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किस तरह से हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म में ना ये एंकर पॉइंट है, ये पोजीशन है हमारे पास, ये हमारे पास स्केल है, ये रोटेशन है और ये कैपेसिटी है। इन चारों को हम जो है रोटेट भी कर सकते हैं। इन चारों को हम काम में लाके अपना काम कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हम इसके पिक्सल बनाना चाहें या बढ़ाना चाहें तो वो भी बढ़ सकते हैं। यहाँ से हम जितने ज़्यादा पिक्सल करेंगे वो बढ़ जाएंगे। तो ये चारों पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा अहम है। हमने आज आपको यही बताना है कि ये क्या है और किस तरह से हम इसको अपने काम में ला सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं स्केल पे। ये हमारा स्केल है, ठीक है। स्केल पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर एक पॉइंट बन गया है। ये पॉइंट जो है बहुत आम है, इसी को हमने सीखना है। और यहाँ से हमने पता क्या किया, हम यहाँ से लेकर इसको 1-2 मिनट तक लेके आते हैं, ठीक है। इसकी जो है स्केल जो है यहाँ पर 100 है, हम इसको कर देते हैं 0। और अब 0 में ना कोई इसकी कैपेसिटी नहीं रहती, बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट बन गया है, छोटा सा एक नुक्ता बन गया है। तो ये देखें, जब इधर लेके आते हैं, ठीक है, तो ये बड़ा हो जाता है। जब इधर लेके आते हैं तो छोटा हो जाता है, क्योंकि इसका जो हमारे पास पॉइंट है वो बिल्कुल 0 है। तो ये देखें, ठीक है। अब इसमें हम जाके इसको 100 कर देते हैं। अब जब हम इसको चलाएंगे या इसको स्टार्ट करेंगे तो इसको यहाँ मैं लेके आता हूँ, क्योंकि ये वर्क प्लेस है हमारा। जो भी ये काम करेगा सिर्फ वर्क प्लेस के तहत ही काम करेगा। अगर हम वर्क प्लेस को आगे पीछे नहीं करेंगे तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं।
इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखें हमारे पास ये देखें क्या किस तरह से काम कर रहा है। हमने स्केल को, इसके स्केल में इजाफा किया है, यानी ज़ीरो से हमने ना उसको 100 कर दिया है। तो ये एक छोटी सी एनिमेशन जो मैंने आपको बना के दिखाई है। उम्मीद है आप छोटे छोटे काम करके बड़े कामों की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब इसको रोटेट भी हम कर सकते हैं, लेकिन रोटेट इस वीडियो में हम नहीं करेंगे। मेरा बुनियादी मकसद आपको सिखाना है, ना कि आपको इतना ज़्यादा माहिर बनाना है कि आप माहिर तो आप बन सकते हैं, लेकिन हकीकतन तब बनेंगे जब सारी वीडियोस को देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इंशाल्लाह यू विल बी मास्टर ऑफ एडोब आफ्टर इफेक्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।